So hello guys, welcome to our YouTube channel and let's start with the post-market video analysis for tomorrow. And before that, let's discuss about the performance जो आज की मार्केट में हमारी रही थी, राइट? सो विदाउट एनी डिले, सो लेट्स स्टार्ट. देखो मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले आते डिस्कस किया था कि आपका यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है. ठीक है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न के टारगेट्स आपके यहीं तक के थे, बस 17,000 कुछ इस लेवल तक के, जहाँ पे आपको डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है, राइट? तो ये हमारा पहला एक लेवल अचीव हो गया था, राइट? सेकंड थिंग इज, जब हमने बात करी थी कि जैसे ही ये पूरा बॉटम, जैसे जैसे ये पूरा वाला ये जो वेव है, ये जैसे ही वेव का हाई ब्रेक होगा, यहाँ पे हम लोग एबीसी डेफिनेटली अज्यूम कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे सेम वही हुआ, बट यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमारा फर्स्ट टारगेट आया, फिर हमारा एसएल आया, फिर हमारा सेकंड टारगेट आया. सो दीज थिंग्स कैन हैपन इन द मार्केट, राइट? लाइक दिस इज यूजुअल, वेरी यूजुअल है, मतलब ये चीज़ होना मार्केट में कि आपका पहला टारगेट आ गया, फिर आप देख रहे हो कि आप होल्ड करके बैठे हो, फिर आपका एसएल चला गया, एंड थर्ड थिंग इज फिर आपका वापस टारगेट आ गया. ठीक है, तो ये वॉल्टिलिटी के चक्कर में हो जाता है कभी कभार. सो ये बहुत ही रेयर चीज़ होती है. मैंने कई बार बोला है कि रेयर चीज़ों को आपको इग्नोर करना है, एंड जो आपका कंसिस्टेंट बेसिस पे होती है उसको आपको से फॉलो करना है, राइट? सो यहाँ पे एसेज कुछ भी नहीं है. सो जस्ट यहाँ पे काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने अपना स्प्रेड बना के रखा होगा, तो वो तो काफ़ी उसको यहाँ तक के लिए होल्ड कर चुके होंगे, राइट? बट थिंग इज कि वी हैव टू फॉलो आवर रूल्स. सो रूल्स आर रूल्स. चाहे आपका एसएल, चाहे आपका टारगेट है, मैंने कई बार डिस्कस किया है, तो मैं आज भी उसी का स्टेक हूँ कि अगर एसएल है तो एसएल है. ठीक है, भले ही वो एसएल के बाद आपका टारगेट कितना हिट कर दे. ठीक है, तो ये चीज़ माइंड में बिल्कुल क्लियर रखो कि अगर एसएल आ रहा है तो जिस एक्सेप्टेड उसके बाद वो टारगेट क्यों ना टच कर दे, उसकी चिंता मत करना. ठीक है, इसके बाद करते हैं बात रिलायंस की. तो रिलायंस में भी सेम वही चीज़ हुई जो मैंने डिस्कस करी थी आपसे कि हमारा पहला हमारा गया एसएल, उसके बाद हमारा गया टारगेट. ठीक है, तो लेट्स सी. देखो सेम वही चीज़ हुई. ये हमारा पूरा सॉरी, ये हमारा पूरा ए था. ठीक है, ये पूरा बी पार्ट था. लेट मी रिमूव दिस वन, क्योंकि ये मार्केट के एकदम एंड में बना था एंड डिस्कस भी नहीं हुआ था, राइट? सो सी, दिस इज ए. एंड मैंने बताया भी था कि ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, राइट? ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, मैंने पहले क्लियर कर दिया था, क्योंकि आपकी फर्स्ट जो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट था वो काफ़ी ज़्यादा आपकी बेरिश फेस में थी. सी, ये इसकी मूव डाउन साइड की थी, बहुत स्पीड वे में थी, इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था. मैंने बताया भी था कि ये बहुत रिस्की हो सकता है ये वाला. ठीक है, तो पहले इसमें आपका सेम एसएल गया, फिर आपका इसमें क्या आया, टारगेट आया. टारगेट तक तो ये पहुंचा भी नहीं, लाइक कि ये 12594 तक ही रह गया. ठीक है, उसके बाद में लेकिन सेकंड चांस मार्केट में हमको कहाँ मिला? सेकंड चांस हमको मार्केट में मिला इस कुछ इस तरफ पे. यू कैन से दिस, मार्केट में सेकंड चांस हमको इस पॉइंट मिला, राइट? जहाँ पे हमारा 1.618 जो था वो हिट हो गया. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि एक बार टारगेट हिट हो गया तो दूसरी बार वो मिलता नहीं है, या फिर वहाँ पे आपको कहीं ना कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर आप डरो. ऐसा मत करना, अगर मिल रहा है तो जस्ट फॉलो इट. ठीक है, वहाँ पे करना ही करना है फिर उसको. चलिए, बट रिस्क मैनेजमेंट के साथ. ठीक है, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो इन चीज़ों का फायदा ही नहीं है कुछ भी. देखो मैं अभी बताता हूँ कि रिस्क, ये सब चीज़ें क्यों लगाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के लिए. क्योंकि जब आप खो तो आप कम आपका जाए, और जब आपके पास आए मार्केट से तो आपके पास ज़्यादा आए. ठीक है, तो तब जाके ओवरऑल आपका विनिंग रेट रहता है. अब जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है, अब जितना जा रहा है उतना ही आपके पास में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ब्रोकरेज का भी लॉस होगा. ठीक है, तो ऐसा मत करो. फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को परफेक्ट रखो, अपना 1:2 मिनिमम रखो, और उसके साथ ही काम करो. ठीक है, ओके. सो एक और डिस्कस हुआ था एयू बैंक. तो एयू बैंक का काफ़ी अच्छा एक पॉइंट आज यहाँ पे देखते हैं, क्लोजिंग कितने पे हुई है. सीधे देखो एयू बैंक की क्लोजिंग जो हुई है वो 617 के ऊपर हुई है. ठीक है, आज का जो इसका हाई बना है वो आपका अराउंड 627 या फिर 626.870 के आसपास के हाईज बने हैं कुछ. ठीक है, सो ब्रेकआउट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा एक यहाँ पे व्यू देखने को मिला था, बहुत अच्छा शूटअप आया था. देखो कल हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे मार्केट में कि यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है वो रिटेस्ट हो सकती है. रिटेस्ट कैंडल के बाद मार्केट ने यहाँ पे जो हाई दिखाया है वो आपका 626.70 का दिखाया है, राइट? सो इट्स वर्किंग नाउ यहाँ तक में. ओके, मारुति अगेन 9173. देखो मारुति अब रुक नहीं रहा है बिल्कुल भी, अब सीधा ये 9200 समथिंग या फिर 9300 समथिंग के आसपास इसको रुकना चाहिए. ठीक है, हमारे टारगेट्स पे आसपास ही है. एंड और कोई ट्रेड नहीं था जो हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग में, आई गेस. ठीक है, ओके, कोई ट्रेड नहीं था जो हमने डिस्कस किया था इसके बाद. फाइन, सिर्फ रिलायंस था एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक था, आपका निफ्टी था, राइट? हालांकि बैंक निफ्टी में भी सेम वही चीज़ मिली थी. अगर आप देखो बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी, तो सी बैंक निफ्टी में तो प्रॉपर टारगेट आए थे आपके.
यही पॉइंट था जहाँ पे आपका ब्रेकआउट आया, मतलब लाइक यहाँ तक के लेवल्स थे, राइट। तो देखो यहाँ पे कितना रिस्क वाला रेशियो बहुत ज़्यादा परफेक्ट था यहाँ पे, ठीक है। एंड वन साइड रैली थी ये वाली, तो इट्स लाइक परफॉर्म मार्वलसली। बट हाँ, हमने डिस्कस नहीं किया था बिकॉज ये मुझसे मिस आउट हो गया था कहीं ना कहीं। सो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाए थे, बट हमको प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है, मैंने पहले ही बताया आपको, आप प्रोसेस के साथ स्टिक रहो, ठीक है। चलिए देखो IGX जो अभी SGX जो बता रहा है वो आपका फ्लैट है, सो विल सी जो मॉर्निंग में क्या है इसके परफॉर्मेंस मिलता है। एंड काफ़ी सारे ब्रेकआउट कैंडिडेट्स ऑलरेडी हैं जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। AU बैंक आपका ब्रेकआउट कैंडिडेट था, UBL आपका ब्रेकआउट कैंडिडेट था। तो देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स जहाँ पे ब्रेकआउट्स हुए हैं, बट थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा आपको क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाइस पे आ चुका है अब, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट्स भी हो सकता है काफ़ी ब्रेकआउट्स जेन्युइन हो बट उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाए आपके। तो दीज थिंग्स कैन बी हैपन, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ इट। तो प्लीज़ डोंट आपको अपना जो फोकस है प्रोसेस के ऊपर उसको लूज़ नहीं करना बस, ठीक है, वो संभाल के रखना। वो अगर लूज़ हुआ तो सब कुछ मतलब खत्म हो जाएगा, फिर लाइक आपको वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ को इग्नोर करना, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका निफ्टी बैंक निफ्टी तक के अब तक के लिए लेवल्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरडे पर्सपेक्टिव से। देखो इंटरडे पर्सपेक्टिव में मेजरली आपको जो लाइव मार्केट चल रहा था उसी में देख के रहता हूँ कि हाँ यहाँ पे क्या एक सिनेरियो देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट जिस तरीके से ये वाली मूव है, अगर ये लेवल नीचे ब्रेक होता है तो इसके नीचे डेफिनेटली एक पुट लिया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आऊँ तो देखो निफ्टी बैंक कितनी स्ट्रेट फॉरवर्डली ऊपर है, देख रहे हो। निफ्टी बैंक में थोड़ा सा बेरिश मोड दिख रहा है यहाँ पे, राइट। थोड़ा सा बेरिश मोड है यहाँ पे क्योंकि अब ये वाली कैंडल जो है काफ़ी कुछ बता चुकी है। अब देखो यहाँ पे, सो दिस इज़ द कैंडल जो यहाँ पे इसके रिवर्स होने का सिग्नल दे दिया। बट अगेन मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ एक सिंगल कैंडल पे मैं पूरा जज नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे आई नीड सम प्राइस एक्शन अकॉर्डिंगली। सो प्राइस एक्शन में देखो सेकेंड कैंडल जो हुई उसने इस वाली कैंडल को भी ब्रीच कर दिया, ठीक है। सो देरा मतलब लाइक बहुत ही हैवी सेलिंग हुई यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद में आप देखते हैं कल अगर मार्केट एक पंप अप लेके वापस से नीचे की तरफ में दिख सकता है, ठीक है। तो विल वेट, जो भी हमारे यहाँ पे आंसर्स होंगे निफ्टी में बैंक निफ्टी में वो मेजरली मैं इंटरडे पे देता हूँ 10:30 बजे के बाद में, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में हम लोग उसको डिस्कस करते हैं लाइव में, आपके साथ में ही करते हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून विद अस लाइक इन दी लाइव सेशन सो दैट कि यू कैन ऑल्सो नो कि व्हाट काइंड ऑफ सेटअप यू कैन फॉलो और विद व्हाट काइंड ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। क्योंकि मेजर क्या है, साइकोलॉजी का ही पूरा गेम है। अगर आप साइकोलॉजी नहीं समझोगे तो कितने भी विनिंग ट्रेड्स में आप आ जाओ, आप कभी भी उसमें पैसा नहीं कमा पाओगे, ठीक है। तो साइकोलॉजी पे मेन फोकस करो। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि साइकोलॉजी जब आप लाइव में रहते हो एंड आप ना कनेक्टेड रहते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। जो भी मेंटर्स होते हैं फिर किसी के साथ भी आप कनेक्टेड रहते हो और वहाँ पे ना आपका ध्यान आपके पैनल पे कम और आपके लर्निंग प्रोसेस पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए आप लोगों के लिए है। तो आप प्लीज़ गाइस यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको दिख रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और यहाँ पे कमेंट करना मत भूलना। एंड आपको लगता है कि कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑल्सो आस्क मी ऑन द चैट बॉक्स, ठीक है। आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हो एंड एज आई टोल्ड यू कि आई रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स में आपके पास में आपका रिप्लाई पहुँच जाएगा, राइट। सो मिलते हैं कल पोस्ट मार्केट वीडियो में, सॉरी लाइव सेशन के अंदर, राइट। So thank you so much and be prepared for tomorrow. Okay? So take care.